डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोटर स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रोटर स्पिनिंग एक ओपन एंड स्पिनिंग का पार्ट है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज हो की जाने वाली प्रोसेस है अदर देन द रिंग स्पिनिंग। तो रोटर स्पिनिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे इसके बारे में ओवरव्यू। जैसा कि मैंने बताया कि ये रोटर स्पिनिंग टेक्नोलॉजी जो है तो ये रिंग स्पिनिंग के बाद सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसका जो कमर्शियल डेवलपमेंट 1969 में हुआ और तब से ये डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होता आ रहा है। पहले स्पीड 30,000 रोटर आरपीएम थी, अब ये बढ़कर 1,50,000 तक पहुंच चुकी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रोटर स्पिनिंग। रोटर स्पिनिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, किस लिए रोटर स्पिनिंग डेवलप किया गया था, ये एक इकोनॉमिकल स्पिनिंग सिस्टम है जो कि रिंग स्पिनिंग से प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा देता है और जो यार्न की कॉस्ट है वो कम आती है। और कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग से यार्न की थोड़ी बहुत क्वालिटी मैच करती हैं एक्सेप्ट स्ट्रेंथ। इसलिए ये जो स्पिनिंग सिस्टम है ये कॉमर्शियली अच्छे से यूज किया जा रहा है रिंग स्पिनिंग के बाद में। अब जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हमने बताया था इकोनॉमिसिटी, क्योंकि रोटर स्पिनिंग की प्रोडक्शन रेट 200 मीटर पर मिनट से लेकर 300 मीटर पर मिनट तक है, जो कि रिंग स्पिनिंग में सिर्फ 40 मीटर पर मिनट थी। तो कितने गुने प्रोडक्टिविटी है? मिनिमम 5 टाइम प्रोडक्टिविटी है रोटर स्पिनिंग की। 5 to 6 टाइम प्रोडक्टिविटी आराम से अचीव हो सकती है रिंग स्पिनिंग के कंपेरिजन में। और रोटर स्पिनिंग क्या है, इसमें ना तो हमें कहीं रोविंग बनानी है, ना हमें बीच के जो इंटरमीडिएट प्रोसेस हैं वो हमें कुछ नहीं करना है, और डायरेक्टली हमें स्लाइवर को जो अपना ड्राफ्ट है स्लाइवर को हमें डायरेक्टली रिंग वो रोटर स्पिनिंग में लगा देना है, तो हमारा यान बन जाएगा। अब इसमें क्या है, रिंग स्पिनिंग में क्या है, जो बाइंडिंग और ट्विस्टिंग के फंक्शन है वो सेपरेट हैं, और जो बाइंडिंग और ट्विस्टिंग के फंक्शन सेपरेट है। फॉर एग्जांपल हमने छोटे छोटे रिंग बोबन बनाए रिंग फ्रेम में, और इसके बाद जो छोटे छोटे जो रिंग बोबन हैं वो जाके वो जाके सीधे ऑटोकोनल में चले जाते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें जो ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग के बाद जो बाइंडिंग होगी वो कंटिन्यूअस है। मतलब सीधा जो अपना ट्विस्टेड पैकेज जो फाइनली ट्विस्टिंग के बाद जो यार्न बनता है वो डायरेक्टली बड़े पैकेज में कन्वर्ट हो जाता है और क्रॉस बाउंड पैकेज बनता जाता है, जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। 5 किलो का, 6 किलो का, जितने केजी का हमें बनाना है उस हिसाब से हम पैकेज बना सकते हैं। तो ये अनलाइक टू द रिंग स्पिनिंग सिस्टम है। अब सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो अब तक पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है। इस पे भी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। ऑल्दो काफ़ी कुछ एक्सेप्ट स्ट्रेंथ के अलावा और सारी यान के अपीयरेंस है, प्रॉपर्टीज है, वो लगभग लगभग रिंग स्पिन यान के ही तरीके की आ गई हैं। बस स्ट्रेंथ में थोड़ा सा इशू है, उस पर भी अभी इनोवेशन हो रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में रिंग स्पिनिंग से काफ़ी कुछ रोटर स्पिन यान रिजेंबल करने लगे। अब हम ऑपरेटिंग फीचर की बात करें, इसमें इसके जो पार्ट हैं वो क्या है, सबसे पहले है फीड रोलर है, और फिर इसके बाद सॉ टूथ पिन रोलर। ये सॉ टूथ पिन रोलर है जिसे हम ओपनिंग रोलर भी कहेंगे। यहाँ से हमारा स्लाइवर फीड रोलर, ड्राफ्ट स्लाइवर हो सकता है, कार्ड स्लाइवर हो सकता है, हमें डिपेंड करता है हमें यहाँ की क्वालिटी कैसी चाहिए। ये फीड प्लेट है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट चैनल है जो अपना फाइबर ओपनिंग के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फाइबर को ओपनिंग के बाद ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा स्लाइड ड्राफ्ट भी देता है। ये अपना रोटर है। रोटर के अंदर ये साइड में जो छोटा सा जो है ग्रूव है, इसमें क्या है, जो अपना फाइनली यार जो अपने फाइबर्स आएंगे वो रोटर सरफेस पे गिर के ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इस ग्रूव में जाके अटैच हो जाएंगे। अब इसके बाद ये हमारा ट्यूब है, डॉकिंग ट्यूब है, जिसके थ्रू यार्न हमारा बाहर निकलेगा बन के, और ये रोटर के रोटेशन के कारण यार्न में भी रोटेशन पड़ेंगे, जिससे इसमें ट्विस्टिंग होगी।
फिर इसके बाद ये अपना डिलीवरी रोलर है, फिर आगे जाके क्रॉस बैंड पैकेज पे बाइंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूटर के प्रॉपर फंक्शन में। सबसे पहले ड्राफ्ट फ्रेम स्ट्राइबर हमने फीड किया, ये फीड प्लेट और फीड रोलर के बीच से पास होके सीधे ओपनिंग रोलर में गया। ओपनिंग रोलर बहुत हाई स्पीड से चलता है और ये ड्राफ्ट देता है हाई स्पीड पे चलने के कारण। इसमें जो ड्राफ्ट देता है तो ये जो फाइबर इतना ज़्यादा ड्राफ्ट होता है तो ये फाइबर इंडिविजुअलाइज हो जाएंगे। इसमें जो फाइबर है जो स्लाइबर टूट के फाइबर टू फाइबर में सेपरेट कर देगा स्लाइबर को। फिर इसके बाद ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ट्रेस बाहर की ओर चली जाती है क्योंकि ये बहुत स्पीड से घूम रहा है, और जो फाइबर हैं वो बाहर इस ट्रांसपोर्ट ट्यूब में फेंक दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्यूब में भी एरोडायनामिक फोर्स रखते हैं तो स्लाइट ड्राफ्टिंग होती है फाइबर की, और ये जो ट्रांसपोर्ट ट्यूब है इस ये फाइबर को जाके इस रोटर में फाइबर को कलेक्ट करती है। अब जैसे ही रोटर क्या है, रोटर बहुत हाई स्पीड पे लगभग 1.5 लाख आरपीएम पे रोटर हमारा रोटेट हो रहा है। जब रोटेटिंग रोटर पे जब फाइबर कोई गिरता है ट्यूब के माध्यम से तो उसमें लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो 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 फाइबर्स को इसके रोटर के सरफेस पे ले जाता है, किनारे वाली सरफेस पे। यहाँ एक ग्रूव है, ग्रूव क्या करता है फाइबर को बाहर नहीं जाने देता है, ये अपने अंदर फाइबर को कलेक्ट कर लेता है जितने भी फाइबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आ रहे हैं। उसी समय क्या है, जो एक प्रीवियसली मेड यार्न को डॉकिंग ट्यूब के माध्यम से अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे ही ये डॉकिंग ट्यूब के अंदर जाता है तो जो रोटर में क्या है थोड़ा सा पार्शियल बैकम होता है। जब ये पार्शियल बैकम क्या करेगा, इस यार्न को अपने तरफ खींच लेगा, यार्न को खींच लेगा, और रोटर घूम रहा है तो यार्न में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और ये जाके ग्रूव में जाके टच हो जाता है यार्न सीधा, और साथ में ट्विस्ट भी होने लगता है क्योंकि रोटर घूम रहा है उसके साथ साथ, तो यार्न में ट्विस्ट भी पड़ने लगते हैं जो यार्न हमने डाला था, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ग्रूव में आ जाता है। अब ये यार्न एक ब्रश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के की तरह काम करता है, जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था जो ओपन एंड स्प्रिंग में, कि जो ओपन ब्रश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या करेगा, और रोटेटिंग स्ट्रक्चर है। रोटेटिंग कैसे है, क्योंकि रोटर रोटेट कर रहा है तो यार्न भी रोटेट करेगा। तो ये क्या करता है, फाइबर को अपने अंदर खींचने का काम करता है जो ग्रूव में कलेक्ट हुए। तो जो फाइबर है इस यार्न से टच हो गए, यार्न के अंदर कलेक्ट होकर ट्विस्ट होने लगे। जब यार्न के अंदर कलेक्ट होकर ट्विस्ट होने लगे फिर ये यार्न में ये डिलीवरी रोलर स्टार्ट हो जाते हैं। डिलीवरी रोलर क्या करते हैं, जो यार्न यहाँ ग्रूव में बन रहा है, जो फाइबर कलेक्शन के बाद जो यार्न हमारा ग्रूव में बन रहा है, ये डिलीवरी रोलर खींचने लगते हैं। खींचने के बाद ये क्रॉस बैंड पैकेज पे यार्न को ले जाते हैं और हमारा फाइनली जो हमारा एक कंटिन्यूअस पैकेज बन जाता है। अब इसमें क्या है, डिलीवरी रोलर जो है और क्रॉस बैंड पैकेज के बीच में बहुत सारे लेंथ मेजरिंग सिस्टम है और साथ साथ में यार्न क्लियरिंग सिस्टम है। जो भी यार्न के फॉल्ट आ रहे हैं यार्न क्लियरिंग उसे क्लियर करता है, और साथ साथ लेंथ मेजरिंग सिस्टम क्या करता है, लेंथ को मेजर करता है हमें कितना बड़ा पैकेज चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और फिर जो जो हमारा सिस्टम है रोटर स्पिनिंग में क्या है, ऑटो डॉपिंग सिस्टम है। जैसे ही यार्न कंप्लीट होगी पैकेज रुकेगा, अगला पैकेज हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। तो यही जो प्रोसेस है जो हमने बताया है वो प्रोसेस इसमें डिस्कस किया गया है। और इस तरीके से ये पैकेज ये भी डिस्कशन है जो हम ऑल्दो बता चुके हैं। ये हमने एक लिंक दिया है जिसमें हम रोटर स्पिनिंग को देख सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब में कि किस तरीके से रोटर स्पिनिंग होती है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न रोटर स्पिनिंग मशीन के जो फीचर्स क्या हैं। ये सिंगल साइडेड या डबल साइडेड दोनों टाइप की हो सकती है। इसमें जो ट्रेस है वो न्यूमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रेस बाहर निकल जाती है और वेस्ट फिल्टर के माध्यम से ये निकल के बाहर आ जाती है, और कोई भी मशीन की प्रोडक्टिविटी में उसमें इंटरप्शन नहीं होता है क्लीनिंग के लिए। ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या करते हैं,
स्लाइवर जैसे ही टूटता है उसको कंट्रोल करते हैं, मशीन को रोक देते हैं, और जिससे स्पिनिंग वेस्ट बहुत कम बनता है। और इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है, जो उसमें वेस्ट बन रहा था रिंग फ्रेम में, अगर कहीं पे भी रोलिंग ब्रेकेज होता है तो उस ट्यूब सक्शन ट्यूब में फाइबर जाता रहता है, तो उसमें फैन वेस्ट बहुत ज़्यादा बनता है। इसमें क्या है, जैसे ही स्लाइवर टूटा तुरंत वो स्पिंडल रुक जाएगा, रोटर रुक जाएगा। तो ये बहुत अच्छी कंट्रोलिंग है। ऑटोमेटिक यान लेंथ काउंटर, इसमें क्या है, क्या किए गए हैं, जो डॉफिंग और ऑटोमेटिक डॉफिंग करते हैं उसमें कोई भी ऑपरेटर की नीड नहीं, जैसी लेंथ पूरी हुई नया पैकेज लग जाएगा और ऑटो डॉफिंग हो जाएगी। एयर सक्शन क्या करता है, जब यान को होल्ड करके रखता है, जब पैकेज कंप्लीट हो गया तो यान को होल्ड करके रखेगा, फिर उसमें पैकेज के शुरुआत में टेल एंड लेयर को बनाएगा। ये क्या करता है, जैसे हमें एक पैकेज से दूसरे पैकेज को कनेक्ट करना है ड्यूरिंग वार्पिंग प्रोसेस, तो टेल एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक जो ख़त्म होने वाला पैकेज है उसकी टेल एंड को डायरेक्टली नए पैकेज से जोड़ दिया जाता है, तो उसमें कहीं पे भी हमें मशीन को स्टॉप करने की नीड नहीं, जैसे ही ख़त्म होगा अगले पैकेज से वार्पिंग शुरू हो जाएगी। तो टेल एंड फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। और डॉफिंग बहुत ऑटोमेटिक डॉफिंग है, बहुत जल्दी डॉफिंग कंप्लीट हो जाती है, फ्यू सेकेंड्स में ही डॉफिंग कंप्लीट करके रीस्टार्ट हो जाती है मशीन, कहीं पे भी मैनुअली ऑपरेटर की नीड नहीं है। यान मॉनिटरिंग और डिफेक्ट के लिए डिटेक्ट डिफेक्ट या फॉरेन फाइबर या इम्पोर्टीज के लिए यान सेंसर्स मॉनिटरिंग सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिफेक्ट को क्लियर करते हैं, और क्लियरिंग होती रहती है कहीं पे भी डिफेक्ट आया तो। लेजर गाइडिंग पोजीशनिंग सिस्टम है। पोजीशनिंग को हम लेजर गाइड के माध्यम से हम पोजीशन चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। यान वैक्सिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे अपना ऑटो कूलर में अवेलेबल था। ऑटो कूलर में यान वैक्सिंग सिस्टम होता है जो डायरेक्टली हम यान को यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रोटर क्लीनिंग ब्रुशेस उसमें लगी हुई हैं, जो एक थोड़े से समय अंतराल बाद अपने आप रोटर की क्लीनिंग होती रहती है। रोबोट सिस्टम लगा हुआ है रोटर में। ये क्या करता है कि जब मशीन स्टार्ट हो रही है, रोटर स्टार्ट हो रहा है, तो रोबोट सिस्टम में बेल्ट का प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे रोटर बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रेशर के कारण। और जैसे ही मशीन फुल रनिंग में आ जाती है, ये कॉन्टैक्ट प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, जिससे बेल्ट की लाइफ भी बढ़ती है और मशीन एक्सेलरेशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। तो ये ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इससे क्या है, रोटेटर की फंक्शनिंग भी बढ़ती है और साथ साथ मशीन की बेल्ट की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। अब पैकेज ट्रांसफर अरेंजमेंट में क्या है, उन्होंने दो, कहीं कई मशीनें ऐसी हैं जहाँ मोटा यान बनता है, वहां पे दो हेड बनाए हुए हैं। एक कुछ समय के लिए, जब तक एक पैकेज कंप्लीट हो रहा है, तो एक हेड परफेक्शन से काम करेगा। जैसे ही पैकेज कंप्लीट होगा, जब तक उसकी डॉकिंग वॉकिंग नहीं होगी, तो दूसरा हेड आके काम करने लगेगा। तो इसमें मशीन कहीं पे भी प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होता और परफेक्शन से काम करती रहती है। तो ये कोलसर काउंट में ये सिस्टम अभी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है। और सारे पैकेज का ऑटोमेटिक कन्वेंस है, मतलब जैसे ही पैकेज कंप्लीट हो गया, ये कन्वेयर बेल्ट पे गिर जाता है। कन्वेयर बेल्ट एक पैकेज को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है और आराम से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, सारे पैकेज के जो मशीन पे बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ रोटर यान की। रोटर यान में क्या है, थ्री पार्ट होता है। एक तो रैपर फाइबर और और बेल्ट फाइबर और सीट फाइबर और कोर फाइबर। अब इसमें क्या है, रैपर फाइबर क्या है, जो सर्कुलर फाइबर है ये रैपर फाइबर है। सीट फाइबर क्या है, जो कोर फाइबर को कवर करते हैं वो अपने सीट फाइबर कहलाते हैं। ये हमने सीट कोर टेक्नोलॉजी हमने फ्रिक्शन स्पिनिंग में भी पढ़ी थी, तो उसके से हमें क्लियर होगा, आई थिंक सो। और अब हम क्या कहते हैं, ये एक टिपिकल रोटर यान का स्ट्रक्चर है जो इसमें दिखाया गया है। कोर में क्या है, डेंसली पैक्ड फाइबर है, कोर में अच्छे से पैक्ड फाइबर है। सीट फाइबर क्या क्या है, थोड़े से लूज पैक हैं उसके ऊपर, कोर के ऊपर लूज पैक है। रैपर फाइबर क्या है, ये पूरे सर्कुलर मोशन में इन सारे फाइबर्स को बाइंड किए हुए हैं, ठीक है ना। और रोटर स्पिनिंग में क्या है, जो यान में है, जो बहुत सारे हुक जनरेट होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही रोटर पे फाइबर पड़ते हैं तो उसमें बकलिंग होती है। बकलिंग होने के कारण इसमें हुक जनरेशन और और मुड़े हुए फाइबर या लूप फाइबर ज़्यादा आते हैं।
अगर हम फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें रोटर यार्न में, तो 39% फोल्डेड या बकल्ड फाइबर होंगे और 31% फाइबर जो कोर में होंगे वो स्ट्रेट फाइबर होंगे और 15% लीडिंग हुक्स होंगे और 15% ट्रेलिंग हुक्स एंड आउटर लेयर में होंगे। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपना फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यार्न में वेरी करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बल्कीनेस की। तो जो रोटर रोटर यार्न है उसके फाइबर रिंग फ्रेम से लेस पैक्ड होते हैं, मतलब फाइबर की जो डेंसिटी है, पैकिंग डेंसिटी है, वो रिंग फ्रेम के यार्न से कम होती है। रोटर यार्न 5 से 10% बल्कियर होता है देन रिंग स्पन यार्न। अगर हम सेम काउंट का रोटर यार्न, फॉर एग्जांपल 28 काउंट का हमने रोटर यार्न लिया, 28 काउंट का हमने रिंग यार्न किया, तो जो डायमीटर होगा वो 5 से 10% ज़्यादा होगा रोटर यार्न का इन कंपेरिजन टू द रिंग यार्न। अगर हम अगर हम पैकिंग की बात करें तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन में पैकिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है रोटर यार्न में। ये सेंटर में के आसपास, सेंटर एक्सिस के आसपास सबसे ज़्यादा होगी, और जितनी जैसे जैसे हम आउटर लेयर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पैकिंग डेंसिटी कम होती जाएगी। और जिससे क्या है, जो रोटर यार्न है थोड़ा सा ड्यू टू पैकिंग डेंसिटी के वेरिएशन के कारण थोड़ा सा रिंग स्पन यार्न से बल्कियर लगता है। अब हमें यार्न स्ट्रेंथ की बात करें, यार्न स्ट्रेंथ रोटर यार्न स्ट्रेंथ है वो रिंग स्पन यार्न की यार्न स्ट्रेंथ से थोड़ी सी कम आती। क्यों? क्योंकि इसमें सारे फाइबर स्ट्रेट नहीं है, इसमें सिर्फ 31% फाइबर जो कोर में है वो स्ट्रेट है और 39% फाइबर बकल्ड या लूप्ड फाइबर है, और फिर 15% लीडिंग हुक्स है, 15% ट्रेलिंग हुक्स है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सिर्फ 31% जो फाइबर है वो स्ट्रेट है, जो परफेक्टली यार्न की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग फाइबर्स पार्शियली कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए जो रोटर यार्न की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ थोड़ी सी रिंग स्पन यार्न की स्ट्रेंथ से कम आती है। यार्न एलोंगेशन की बात करें, रोटर यार्न में ड्यू टू लूप्स होने के कारण या बकल्ड फाइबर होने के कारण इसका एलोंगेशन रिंग स्पन यार्न के एलोंगेशन से ज़्यादा आता है। ठीक है ना। और और इसी के कारण, क्योंकि जो फाइबर में मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए इसका एलोंगेशन थोड़ा ज़्यादा है। अब हम एब्रेशन रेजिस्टेंस की बात करें, एब्रेशन रेजिस्टेंस रिंग स्पन यार्न के कंपेरिजन में इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले तो कवरिंग फाइबर्स भी हैं और साथ साथ में बेल्ट फाइबर्स भी हैं जो पूरी तरह से यार्न स्ट्रक्चर को बाइंड किए हुए हैं। तो इसलिए इनका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और रोटर यार्न में इरेगुलरिटी इनपरफेक्शन जो है वो कार्डेड रिंग स्पन यार्न के कंपेरिजन में कम है। ठीक है ना। क्योंकि यार्न में क्या है, रोटर के ग्रुप के अंदर बैक डबलिंग होती है जिसके कारण इरेगुलरिटीज इसमें कम आती है। अब रोटर स्पिनिंग आई थिंक कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।